आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो यकीनन दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है मिट्टी की आखिरी धड़कन। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक सफर है। एक ऐसा सफर जो हमें कला, प्रेम और उस अधूरेपन के एहसास से मिलाएगा जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। तो कहानी हमें ले चलती है गंगा के किनारे। वहां एक पुरानी सी थोड़ी टेढ़ी मड़ी सी कार्यशाला है। जरा सोचिए उस जगह के बारे में। दरवाजे पर सालों की धूल जमी है, पर जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, हवा में मिट्टी की वो खास सौंधी सौंधी खुशबू घुली हुई है। और इसी शांत सी कार्यशाला में हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मुख्य किरदार से। एक ऐसा कलाकार जो बोलता कम है और अपनी कला से ही सब कुछ कह देता है। इनका नाम है जितेंद्र, एक बहुत ही खामोश और संवेदनशील मूर्तिकार। जिंदगी की थकान तो है, लेकिन फिर भी मिट्टी की उसी खुशबू के बीच वो अपनी कला को जैसे तैसे जिंदा रखे हुए हैं। अब देखिए, जितेंद्र के किरदार में जो सबसे अजीब, सबसे दिलचस्प बात है वो है ये गहरा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ उनके हाथों में ऐसा जादू है कि वो बेजान मिट्टी में भी जान फूंक देते हैं, और दूसरी तरफ उनकी अपनी आंखों की चमक वो कहीं खो चुकी है सालों पहले। और वो चमक क्यों खोई? वजह थी 5 साल का लंबा अरसा, एक ऐसा ठहराव जो उनकी पत्नी वसुंधरा के जाने के बाद उनकी जिंदगी में आ गया था। पूरे 5 साल हो चुके थे जब वसुंधरा ये दुनिया छोड़कर चली गईं। वसुंधरा वो सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं, उनकी कला की पहली प्रेरणा भी थी, और अब वही उनकी सबसे बड़ी खामोशी बन चुकी थी। जितेंद्र की बनाई हर एक मूर्ति उसी एक प्यार से जन्म लेती थी जो अब बस यादों में जिंदा था। तो अब कहानी हमें जितेंद्र के संघर्ष के बिल्कुल बीच में ले जाती है। एक ऐसा संघर्ष जो कलात्मक भी है और भावनात्मक भी। और इस हिस्से का नाम है अधूरी आंखें। सोचिए, एक शाम है, आसमान का रंग भी धुंधला सा हो चुका है और जितेंद्र अपनी बनाई हुई वसुंधरा की अधूरी मूर्ति के सामने बैठे हैं। चेहरा तो लगभग पूरा बन चुका है, लेकिन वो आंखें अब भी खाली हैं, बिल्कुल सूनी। और उसी गहरी खामोशी में उनके होठों से एक सवाल निकलता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उनके पास खुद भी नहीं था। वो धीरे से बुदबुदाते हैं, वसु, तुम्हारी आंखें कैसे बनाऊं? इस सवाल का बोझ इतना भारी था कि उनके हाथ कांपने लगते। हर बार जब भी वो उन आंखों को बनाने की कोशिश करते, मिट्टी बिखर जाती, ठीक वैसे ही जैसे उनका अपना दिल बार बार टूटकर बिखर रहा था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो दिल को झकझोर देता है। ये वो पल है जब जितेंद्र के सालों से दबे हुए जज्बात बाहर आ जाते हैं। ये वो पल है जहां आंसू और मिट्टी एक हो जाते हैं। होता यह है कि एक अद्भुत सी घटना घटती है। जितेंद्र फिर कोशिश करते हैं, पर हर बार की तरह नाकाम रहते हैं। और फिर सालों से जो आंसू उन्होंने रोक रखे थे, वो खामोशी से उनकी पलकों से बहने लगते हैं। और कमाल देखिए, उनके आंसुओं से भीगी हुई वो मिट्टी अपने आप आकार लेने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खुद उनसे कह रही हो, तुम जितना रोओगे मैं उतनी ही जिंदा हो जाऊंगी। उनका दर्द ही उनकी कला को जीवन दे रहा था। तो समझने वाली बात यह है कि उस रात जितेंद्र ने मूर्ति को गढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका दर्द उनकी उंगलियों से बहता रहा और मिट्टी ने उस सारे दर्द को अपने अंदर सोख लिया, और उस खामोशी में वो खुद ब खुद ढलती चली गई। और इस बेहद इमोशनल रात के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां जितेंद्र का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो उनकी आत्मा के लिए एक आईने की तरह काम करती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस मूर्ति की आंखों पर पड़ती हैं, तो उन्हें देखकर जितेंद्र बस स्तब्ध रह जाते हैं, बिल्कुल खामोश, कहने को कुछ भी नहीं। वो आंखें थी तो वसुंधरा की ही, लेकिन उनमें सिर्फ वसुंधरा नहीं थी। नहीं, उन आंखों में जितेंद्र का अपना अधूरापन था, उनकी गहरी खामोशी थी, और उनका वो अनकहा प्यार भी था जो वो कभी जाहिर ही नहीं कर पाए। और ठीक उसी पल जितेंद्र को ये एहसास हुआ कि उन्होंने वसुंधरा की मूर्ति नहीं बनाई है, उन्होंने तो अनजाने में अपने ही दर्द को मिट्टी में तराश दिया है। वो मूर्ति के सामने बस बैठकर इतना ही फुसफुसा पाते हैं, तुम गई नहीं हो वसु, तुम तो इस मिट्टी में सांस ले रही हो। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी,
अपनी यादों से जुड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो इसका मतलब ये है कि मूर्तियां सिर्फ मिट्टी के बने आकार नहीं होती, वो बनाने वाले की आत्मा का आईना बन जाती हैं। और शायद इस पूरी कहानी का जो सबसे गहरा संदेश है वो यही है कि जो बातें हम कह नहीं पाते वो मिट्टी कह देती है, बहुत धीरे से, बहुत गहराई से और हमेशा के लिए। ये जितेंद्र की बनाई हुई आखिरी मूर्ति थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने बनाना छोड़ दिया था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यही उनकी पहली मूर्ति थी जो असल में पूरी हुई थी, उनके दर्द के साथ, उनके प्यार के साथ और उनकी अपनी आत्मा के साथ।